नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द पॉमिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक गृहस्थ का हाथ है। कुछ परेशानियों में घिरे हैं। क्यों घिरे हैं वो जानने का प्रयत्न करेंगे और परेशानियां कब दूर होंगी। एनीवे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अंगूठा पीछे की तरफ झुका है, लेकिन यहाँ पे बीच में दब रहा है। जब दबता है तो ऐसे व्यक्तियों को जो है स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां ओल्डर एज में जाने के बाद होगी। ठीक है, चलता है। जो मुख्य बात करेंगे यहाँ पे, गुरु प्रधान व्यक्तित्व है। गुरु के संभावनाएं, यानी गुरु से जुड़े हुए व्यवसाय, खेती किसानी, अनाज व्यापार कर रहे हैं वो, उसी प्रकार की चीज़। गुरु का माउंट अच्छा है, शनि का माउंट भी अच्छा है, सूर्य का माउंट अच्छा है। कमजोरी बुध के माउंट में आ रही, इसीलिए कई बार व्यापार में तकलीफें आती हैं, क्योंकि बुध जो होते हैं वो आपकी व्यापार के वाणी के कारक होते हैं, न्यूमेरिक्स के कारण होते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस से संबंधित चीज़ों के कारक होते हैं। तो वहाँ पे कुछ कमियाँ दिखाई दे रही हैं। मंगल का क्षेत्र अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जो मार्स है, इनर मार्स, वो भी आपका एवरेज लेवल से थोड़ा है, तो एग्रेशन कुछ तक रहेगा। वैवाहिक जीवन अपने आप में एवरेज से बेटर है। चंद्र का क्षेत्र मल्टीपल यात्राएं लोगों के द्वारा जीवन में संचालन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके जीवन की जो भागदौड़ है वो बाहरी लोगों पे या अन्य लोगों पे निर्भर करती है। इसीलिए इसका कारण ये कि आपको जॉब नहीं, नौकरी मतलब जॉब नहीं करेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापारी का जीवन दूसरे पे ही निर्भर होता है। अभी बात कर ली हमने इनकी। यहाँ पे स्पेसिफिक इनका क्वेश्चन है। प्रॉब्लम कुछ समय से इनका चल रहा है। पहली चीज़ है कि जो एज के स्पैन है उसके मुताबिक देखने जाऊँगा। 45 के आसपास की एज, यहाँ पे 49, ये 50 के आसपास की एज, यहाँ पे आप देखेंगे तो 56 57 के आसपास की एज, यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो 60 61 के आसपास की एज। जो अभी एज का स्पैन है वो यहाँ से चालू हो रहा है। ये वाले पार्ट में देखेंगे तो आप परेशानियाँ हैं। अभी ये चिन्ह को मैं हटा देता हूँ आप रेफरेंस के लिए। फिर अपन इनके लेफ्ट हैंड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड में यदि आप देखने जाएंगे तो अर्निंग की रेखा यहाँ तक तो अपीयर हो रही, इधर हो रही, इधर के पार्ट में डिसअपियर हो जा रही है। यहाँ पे कंटिन्यूस कटिंग्स आ रही हैं जो कि 60 की एज तक जा रही है। और 60 की एज जो है यदि आप देखने जाएंगे ये तो लगभग 52-53 की आयु के आसपास के पीरियड से शुरुआत हो रही है। 55 की आयु के आसपास का पीरियड जो आता है वहाँ पे तो अर्निंग बहुत कम या टूटे जैसी हो गई होगी, बहुत थोड़ी हो गई होगी। बीच का 6 महीने 8 महीने का पीरियड ऐसा आता है, उसके बाद में भी कंटिन्यूस ऑब्स्टेकल्स है। आप देखिए, मैंने अभी लाइन बना दी है, वो मोटी मोटी लाइन होती है तो आपको शायद दिखने में तकलीफ जाएगी। डॉट्स मारता हूँ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ पे ये वाली लाइन है ना। तो और ये आपकी कर्म की रेखा है। तो ये जब जिन बिंदुओं पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये कटिंग जा रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि फाइनेंशियल तकलीफ रहने वाली है। और फाइनेंशियल तकलीफ जो है 60 की एज के बाद ही सुधार की संभावनाएं दिखती है। इस पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हिसाब से भी देखने जाएंगे तो यहाँ एक पैरेलल रेखा बन रही है, लेकिन वही चीज़ है, कटिंग कंसिस्टेंटली चल रही है हाथ में, जिसके कारण में आपको इस समय फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रहा है। ये तो हो गई आपकी कर्म की रेखा की बात। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 60 के आसपास की एज है और ये लगभग 59 के आसपास की एज, 60 59 के बात का मतलब 59 की रनिंग आयु में कुछ ना कुछ जीवन में फ़ायदा होगा, 60 की रनिंग एज में फ़ायदा होगा। अभी जो इनकी एज का स्पैन चल रहा है उसके मुताबिक 4 से 6 महीने की तकलीफ और बचती है एज़ पर लाइफलाइन के हिसाब से। लाइफलाइन के हिसाब से 4 से 6 महीने की तकलीफ बचती है मुश्किलात की,
उसके पश्चात में कोई ना कोई मार्ग निकलने की संभावना 100% यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे आप बात करेंगे तो ये इस प्रकार से बन रहा है, बीच में गैप आती है, इसके कारण पैसे की कमाई बहुत होती है लेकिन पैसा रुकता नहीं है। कई बार यहाँ पे जिस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं हैं तो राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर में बहुत सी मल्टीपल लाइन आ रही, चंद्र के क्षेत्र से निकल के आ रही है। जब चंद्र के क्षेत्र से निकल के आती है तो ऐसे व्यक्तियों को जो भी अपना उत्पादन होता है ना, अपनी लोकल जगह में भेजने की बजाय दूर जगह में भेजना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। इनका जो क्लाइंट होता है या इनका जो कस्टमर होता है जिसके पास में सामान खेती किसानी से अनाज से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो अपने शहर से जितना अधिक दूरी पे भेज सकें, वो अधिक दूरी का जो क्लाइंट होगा सबसे ज़्यादा मुनाफे देगा, सबसे ज़्यादा फायदा कराएगा। आगे जाने के लिए निश्चित तौर पे रास्ते निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हृदय रेखा है तो कुछ रेखाएं ऊपर नीचे की तरफ में बन रही है, इंडिकेट करती स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियाँ ओल्डर एज में जाने के बाद में हो रही है। लेकिन ये रेखाएं हैं तो ये परेशानी दे रही, तो ऊपर की तरफ में कुछ ऐसी बनी हुई रेखाएं, ये इनके क्विक रिकवरी या मुश्किल की परिस्थितियों में से स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलात को कम करके रिकवर करके इनके जीवन में इनको पुनः शरीर को पुनः रिकवर करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये चीज़ इनके हाथ में। मस्तक की रेखा देखेंगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं। यहाँ पे कर्म की रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही, यहाँ रुक रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में चीज़ें फिर बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली अभी का जो पीरियड है, जो इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन और कंसर्न है कि उसके बारे में, तो फाइनेंस भी आगे जाके अच्छा रहेगा, पैसा बचत होगी, पैसा कमाएंगे बहुत, थोड़ी बहुत उड़ाएंगे भी, बाकी बचत भी होगी। अगर 100 रुपया कमाया है तो जो है 15 से 20 रुपए का खर्चा अनावश्यक होने वाला है। 80 रुपये बचते हैं, उस 80 रुपये में से कुछ जीवनावश्यक जो भी चीज़ें हैं उनको करके 10-15% का आपका सेविंग हर समय होता रहेगा। लेकिन 59 की एज के बाद 60 रनिंग में जाते हैं, वहाँ से चीज़ें आपके जीवन में बेहतर होती हुई, ज़्यादा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य के क्षेत्र में भी रेखाएं बनी हैं, बुध के क्षेत्र में भी कुछ रेखाएं बनी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ रेखा काट रही है। जब रेखा इस प्रकार से काटती है तो कई बार बिजनेस में नुकसान करवाती है, क्योंकि ये आप देखेंगे ये इस रेखा का भी, और यहाँ पे भी आप देखिए काफ़ी कुछ रेखाएं आड़ी है। आड़ी रेखाएं उतनी अच्छी होती नहीं है। यहाँ पे आप बुध के क्षेत्र में देखेंगे तो ये रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं। विवाह की रेखा ये है, जबकि ये बुध के क्षेत्र में जाला बना रहा है। जब जाला बनता है तो कर्जा होता है। और लेफ्ट हैंड में बना है, राइट हैंड से काम करते हैं, लेफ्ट हैंड में बना है तो निश्चित तौर पे कर्जा तो होगा, उतारने में तकलीफ जाएगी, फाइनेंस से रिलेटेड परेशानियाँ आएंगी, मतलब आएंगी। यहाँ पे भी वही चीज़ दिखाई दे रही है, उतनी ज़्यादा नहीं है बट है, जाला तो बनता है। जब जाला बनता है जिस जगह में भी, तो वो जाला आपको परेशानी तकलीफें देता है। अभी इसको आप जाला नहीं कहेंगे, ये ऐसा है तो एक आधी लाइन इधर है, एक ही इधर है, एक इधर है, ये जाला नहीं है। बट यहाँ पे कंटिन्यूस लाइन है, ये देखिए आप ऐसे, तो वो जाला होता है। जाला परेशानी देता है। गुरु के पर्वत में भी आप इसको यदि जाला भी मान लें, हालांकि जाला तो है नहीं, अगर कोई कहता जाला भी है तो भाई अनाज से क्षेत्र जुड़ा है, जिस पे काम कर रहे हैं वहाँ पे तकलीफ आ ही रही है, कभी ना कभी जीवन में आएगी, वो दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे। लेकिन तकलीफ आना, उसको आप हैंडल कैसे करते हैं, शूरता वीरता के साथ में हैंडल करेंगे। सूर्य का माउंट बहुत अच्छा है आपका गुरु का माउंट बहुत अच्छा है, शनि का माउंट, सूर्य का माउंट, गुरु का माउंट अपने आप में अच्छे हैं, मजबूत हैं। ऐसे व्यक्ति हार नहीं मानते हैं। मंगल का इवन ये जो क्षेत्र है, धनात्मक क्षेत्र है, जो आपको फाइटिंग स्पिरिट देता है, दोबारा खड़े होने की, मुश्किलात की परिस्थितियों में से निकलने की योग्यता देता है, वहाँ सब चीज़ें अच्छी हैं। फाइट अच्छा कर रहे हैं, निकल के आ रहे हैं बाहर। तो कुल मिला के फ़ोन पे भी बात कर लूँगा मैं, जो अभी का पीरियड है वहाँ से 6 महीने के बाद का पीरियड, 4-6 महीने के बाद का पीरियड जो है, रनिंग 59 आपको मुश्किलात कम करना शुरू करेगा। और रनिंग 60 में 59 कंप्लीट करके रनिंग 60 में जाते तो आपकी अर्निंग और आपकी सेविंग भी यहाँ से शुरू होती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, और आगे भी फिर चलते रहने वाली ओल्डर एज में।
उम्मीद करता हूँ कि और भी जो क्वेरीज होगी उसका मैं जवाब इनके व्हाट्सएप के थ्रू दे दूँगा। तो ये अपने जो मुश्किलात है उसको अपने विल पावर के बूते पे, क्योंकि विल पावर अच्छी है, दयालु व्यक्तित्व है और कम्युनिकेशन अपने आप में अच्छा दिखाई दे रहा है, उंगलियां लंबी हैं डेफिनेटली। और सूर्य और गुरु, इनकी दोनों की ही उंगलियां अपने आप में मजबूत है, तो हाईली एम्बिशियस व्यक्ति हैं, मुश्किलात की स्थितियों में से निकलेंगे, इसमें कोई दो मत मुझे नहीं लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, हर मुश्किल पे विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव बोलते हुए इनके इस वीडियो को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।